हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा बैलेंसिंग मशीन के बारे में, जो कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट है। उसमें जो बैलेंसिंग चैप्टर है तो उसका एक टॉपिक है यहाँ पे जिसका नाम है बैलेंसिंग मशीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग मशीन जो है वो हमें यूज़ कहाँ पे करना है, तो जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं वो बैलेंस है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग मशीन का यूज़ करते हैं। फिर से बता दूं कि जो रोटेटिंग पार्ट्स है वो कंप्लीटली बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करने के लिए हम बैलेंसिंग मशीन का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस। ठीक है, तो ये था बैलेंसिंग मशीन की रिक्वायरमेंट, मतलब कि वो उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद दो टाइप के बैलेंसिंग मशीन है यहाँ पे, एक है स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन एंड दूसरा है डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन की। ओके, सो स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन जनरली जो थिन पार्ट्स रहते हैं, एक्सिस जो होती है, तो एक्सिस के डायरेक्शन में कोई थिन पार्ट्स जो रहते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे फ्लाईव्हील, पुली, गियर, इन विच पॉसिबली डायनेमिक अनबैलेंस इज पार्शियली नेग्लिजिबल। ठीक है, उसमें डायनेमिक अनबैलेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उसकी साइज ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें यहाँ पे प्लेन अलग अलग सिलेक्ट करना पड़े। लेकिन अगर उसकी साइज थिन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट है वो है ग्रेविटी टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है ग्रेविटी टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर से ही आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटी टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग में होता क्या है। तो पहले तो आपको थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट करना है कि ये बैलेंसिंग मशीन जो है इसमें यहाँ पे इसको हम बीम बोलेंगे, यहाँ पे वेट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंड्रेल दिया हुआ है, जिस पे ये जो रोटेटिंग बॉडी है जिसको हमें चेक करना है वो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये उसका बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही समझाया हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, तो जितना भी अनबैलेंस होगा वो यहाँ पे पॉइंटर से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना अनबैलेंस है। ठीक है, पॉइंटर मूव कर रहा है यानी कि वो अनबैलेंस है। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो बता देता हूँ। एज शोन इन फिगर वर्किंग आर सिमिलर टू द वेटिंग मशीन, मतलब कि आप जो आप सब्जी लेने जाते हो, जो वेट करते हो ना मशीन से, उसके जैसा ही है। तो रोटेटिंग पार्ट विच इज टू बी बैलेंस इज माउंटेड ऑन द मैंड्रेल। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्ट हमें मेजर करना है वो मैंड्रेल पे माउंट किया जाता है एंड सपोर्टेड ऑन वन एंड ऑफ हाफ बैलेंसिंग मशीन। अ डेड वेट W इज सस्पेंडेड ऑन अदर साइड, यानी कि ये अदर साइड हमने सस्पेंड किया है यहाँ पे, टू ब्रिंग द आर्म इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। नाउ द मैंड्रेल इज रोटेटेड स्लोली आइदर बाय हैंड फॉर लाइट वेट पार्ट और बाय इलेक्ट्रिक मोटर इन हैवी पार्ट। यानी कि अगर लाइट पार्ट है तो यहाँ पे हैंड से भी रोटेट किया जा सकता है, और हैवी पार्ट है तो हम यहाँ पे मोटर लगा के भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अ पार्ट इफ द पार्ट इज अनबैलेंस, यानी कि अगर ये पार्ट बैलेंस में नहीं होगा, देन द आर्म विल मूव अप एंड डाउन अकॉर्डिंगली एंड द पॉइंटर टू द फिक्स आर्म विल मूव अक्रॉस द स्केल। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंटर है वो दिखा देगा कि यहाँ पे ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपली काम करता है। ठीक है, तो पहला था ग्रेविटी टाइप। सेकंड इज ऑसिलेटिंग टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन। तो आप यहाँ पे पूरा जो है डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो ऑसिलेटिंग टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो मशीन है उसका थोड़ा एलिब्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, ये मोटर है। यहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट हमें चेक करना है वो मोटर के साथ यहाँ पे कपलिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये आपका साइड व्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो है स्प्रिंग लगाई है। अगर साइड व्यू में से देखोगे तो आपको स्प्रिंग यहाँ पे दोनों साइड दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पिवोट पॉइंट, यहाँ पे ये दो पिवोट पॉइंट है। अगर आप फ्रंट व्यू ऐसे साइड व्यू में से देखोगे तो वो पिवोट पॉइंट सेंटर से हैं। ठीक है, सॉरी गाइज, आपको थोड़ी बाहर की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे बच्चे हैं तो ओके। तो यहाँ पे ये जो है रोटेटिंग एलिमेंट यहाँ पे है। ठीक है, ये पिवोट पॉइंट है और ये साइड में यहाँ पे स्प्रिंग है। आप ये दोनों फिगर देख के समझ सकते हो कि ये एक्चुअली अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो पहले तो जब भी आप ये थियरी लिखो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में या
ठीक है, 7 मार्क्स में। तो सबसे पहले आपको ये समझाना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे फटाफट से आपको बता देता हूँ कि एज शोन इन फिगर पार्ट टू बी बैलेंस इज कपल्ड विद द मोटर एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन द क्रेडल। यहाँ पे ये जो है क्रेडल, ये जो पोर्शन है जिस पे ये सपोर्ट किया गया है उसको हम बोलेंगे क्रेडल, ठीक है। देन द क्रेडल इज सपोर्टेड बाय 2 पिवट्स, पी यहाँ पे दिखा गया है, 2 compression spring such that even small unbalanced static force will produce a large oscillation। यानी कि जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, जब इसको रोटेट करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे अनबैलेंस है तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये पार्ट है वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड जो है वो है ऑसिलेटिंग टाइप स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन। थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट्स है वो है डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टैटिक बैलेंसिंग मशीन में क्या देखा कि वहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे कंपोनेंट, जो जिसको हमें बैलेंसिंग है कि नहीं वो चेक करना है, उसकी जो ये साइज होगी ना विड्थ, ठीक है, जो कि एक्सिस की डायरेक्शन में वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी साइज ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल एक्सिस पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हाइट, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है एक्सिस की डायरेक्शन में ये ज़्यादा है, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे 2 प्लेन कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो बेसिक में पहले हमें ये समझा देना है कि यहाँ पे ये क्रेडल है, ठीक है, क्रेडल है, और क्रेडल के ऊपर यहाँ पे ये हाफ बेरिंग है, ठीक है। हाफ बेरिंग से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है जो कंपोनेंट को हमें चेक करना है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। और उसको यहाँ पे कंपोनेंट हेवी होगा तो यहाँ पे मोटर को भी, मोटर से हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग दिया गया है एंड यहाँ पे ये है डैशपॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्प्रिंग एंड डैशपॉट दिया गया है, 2 पिवोट पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये रिलीज लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लॉक लिखा है, यानी कि एक को हम लॉक करेंगे और दूसरे को उस टाइम पे फ्री रखेंगे, ठीक है। एक को लॉक रखेंगे, दूसरे को फ्री रखेंगे। अब नेक्स्ट जब दूसरी बार होगा तब इसको लॉक कर देंगे और इसको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक को लॉक और एक को फ्री करना है, और हमें यहाँ पे 1 बाय 1 इस यहाँ पे जो है वो बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से। इफ द रोटेटिंग एलिमेंट हैविंग अ कंसिडरेबल विड्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसिडरेबल विड्थ इन एक्सियल डायरेक्शन सच एज द टर्बाइन रोटर, मोटर, आर्मेचर एटसेट्रा, देन अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस अनबैलेंस कपल। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ ज्यादा है। हेंस डायनेमिक बैलेंसिंग इज एसेंशियल। ओके, नाउ द पर्पस ऑफ डायनेमिक बैलेंसिंग इज टू मेजर द अनबैलेंस कपल एंड इंट्रोड्यूस न्यू कपल इन द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपने जो डायनेमिक बैलेंसिंग है वो किया होगा, ठीक है, जो मल्टीपल प्लेन से हम करते थे, ठीक है। ओके, नाउ एंड न्यू कपल इज इंट्रोड्यूस इन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मास और रिमूव द मास बाय ड्रिलिंग होल इन टू प्रेजेंटेड प्री सिलेक्टेड प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बैलेंस कैसे कर सकते हैं, बाय रिमूविंग और मास और बाय एडिंग मास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेन सिलेक्ट किए गए हैं जैसे ए एंड बी। नाउ एज शोन इन फिगर पार्ट टू बी बैलेंस इज माउंटेड ऑन द क्रेडल। अभी क्या है ये पूरा इसका मतलब डिफाइन किया है फिगर किस तरह से, टू हेल्प ऑफ हाफ बेरिंग और सपोर्टिंग रोलर। नाउ द क्रेडल कैन बी अलाउड टू ऑसिलेट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब क्रेडल जो है वो ऑसिलेट करने के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इट कैन बी either 2 pivot point which can be adjusted to coincide with the correction plane of the part to be balanced। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट पिवोट इज रिलीज पोजीशन, अभी जो दिखाया गया है उसमें जो लेफ्ट है वो रिलीज पोजीशन में है, राइट जो है वो लॉक्ड कंडीशन में है। जैसे मैंने आपको दिखाया ये लॉक्ड है और ये रिलीज कंडीशन में है, ठीक है। नाउ सो दैट इट अलाउ द पार्ट टू ऑसिलेट अबाउट पिवोट, यानी कि इसके अबाउट जो पिवोट है, जो लॉक्ड है, इसके अबाउट में ये ऑसिलेट होगा, ठीक है। अब ये ऑसिलेट होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग की मूवमेंट होगी,
ये छोटी सी मूवमेंट होगी तो भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो लिखा है जनरेट वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस कपल, ठीक है, उसको जो वोल्टेज है विच इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस कपल, ठीक है। then this voltage is amplified and read from the voltmeter which is calibrated in kg into centimeter या तो kg into मीटर। तो इस तरह से बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा बैलेंसिंग मशीन जो अभी मैंने आपको समझाया, स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग। और स्टैटिक बैलेंसिंग में भी दो है, एक ग्रेविटी टाइप एंड सेकंड इज ऑसिलेटिंग टाइप, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके, ठीक है, और वो भी डॉम सब्जेक्ट इजीली 2 दिन में कंप्लीट कर सके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉम सब्जेक्ट का सब के सब वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए, ठीक है। आपको पूरा सब्जेक्ट 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।